राजस्थान के भीलवाड़ा में भगौर गांव के सरपंच के पति को कुछ अज्ञात लोगों से झगड़ा हो गया और उन्होंने 20 बाजार उसकी पिटाई कर दी। घटना उस वक्त हुई जब सरपंच के पति दीपेश देवपुरा बाजार में कुछ लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन बातचीत कहासुनी में तब्दील हो गई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। बातचीत कर रहे लोगों ने दीपेश को घेर लिया और पीटना शुरू कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव करा के मामले को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। वहीं सरपंच के पति दीपेश देवपुरा के साथ मारपीट के विरोध में पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच पिटाई का विरोध कर रहे कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क पर बैठकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर युवाओं को जोड़ने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम शुरू किया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, जिसकी कमान खेल मंत्री जीतू पटवारी को सौंपी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सरकारी स्कूल में जहरीली गैस के चपेट में आने से 7 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनमें 4 छात्राएं बेहोश हो गयीं। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS की परीक्षा का सेंटर मुजफ्फरपुर भेजे जाने से नाराज छात्र पिछले 6 दिन से हड़ताल पर है, जिससे मरीजों के इलाज में मुश्किल आ रही है। बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ का आरोप लगाते हुए NDA से अलग हुई RLSP के कार्यकर्ताओं ने राज्य की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के गया में सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए एक आदमी को अपने बेटे का शव अपने कंधे पर लेकर जाना पड़ा, जबकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उसकी कोई मदद नहीं की। बिहार के अरवल से JDU विधायक सत्यदेव कुशवाहा ने फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का दावा करते हुए आरोपी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में चीन के मांझे का इस्तेमाल कर पतंग उड़ाते वक्त बिजली के तार से मांझा छूने पर 2 बच्चों को करंट लग गया। छत्तीसगढ़ का CM बनने के बाद पहली बार भूपेश बघेल गुरु घासीदास की जन्मभूमि गिरदौरपुरी पहुंचकर वहां सतनामी समाज के विधायकों का सम्मान किया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार के वक्त शुरू की गई तीर्थ दर्शन योजना को जारी रखने का फैसला लिया। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें और भीड़ कम करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। गाड़ियों पर केवल एक स्टिकर लगाकर टोल प्लाजा की लाइनों में लगने से बचा जा सकता है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय और तेल कंपनियों के बीच इससे जुड़ा एक समझौता हुआ है, जिसके बाद देश के 800 पेट्रोल पंप से लोग फास्टैग बारकोड वाले स्टिकर भी ले पाएंगे। फास्टैग ऐसा स्टिकर होगा जिस पर लगे बारकोड से गाड़ी चलाने वाले के पेटीएम या बैंक अकाउंट को जोड़ दिया जाएगा, और जब भी फास्टैग बारकोड लगी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी तो कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वक्त की बचत होगी। टोल गेट के एंट्री पॉइंट के पास पहुंचते ही गेट पर लगे सेंसर फास्टैग बारकोड को स्कैन कर लेंगे और पेटीएम या बैंक खाते से पैसे अपने आप कट जाएंगे। भीड़ और लंबी कतार से बचने के लिए फास्टैग लेन को भी अलग रखा जाएगा, जिसमें अगर कोई गैर फास्टैग गाड़ी एंट्री करेगी तो जुर्माना होगा। फिलहाल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 479 टोल प्लाजा हैं, जिनसे करीब 43 लाख गाड़ियां रोज गुजरती हैं। इनमें करीब 425 टोल प्लाजा पर फास्टैग सेंसर लगाने के साथ साथ अलग लेन भी बना दी गई, जबकि बचे हुए 54 टोल प्लाजा पर मार्च तक फास्टैग के लिए अलग लेन बनाने और सेंसर लगाने का काम पूरा करने की योजना है। भर के डाकघरों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, यानी ये हजारों करोड़ रुपए लावारिस। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के डाकघरों के बचत खातों में करीब 9000 करोड़ रुपए की रकम पर दावा ठोकने वाला कोई नहीं। डाकघरों में पड़ी इस रकम में 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की किसान विकास पत्र योजना का है। इसके अलावा डाकघर में हर महीने पैसे जमा कराने वाली डाकघर मासिक आय योजना में भी करीब 2000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है। इसी तरह NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 1800 करोड़ से ज्यादा रकम ऐसी है जिसका कोई दावेदार नहीं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 3 बदमाश दिन दहाड़े इलाहाबाद बैंक से 2,40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए, लेकिन लूट की वारदात बैंक में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चेहरा छुपाए 2 बदमाश बैंक के कैशियर के पास पहुंचे और एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर कैशियर पर तान दी, जिसके बाद वो कैशियर को धमकाने लगा। इस दौरान दूसरा बदमाश बैंक के अंदर घुस गया, जबकि काले कपड़े से अपना चेहरा छिपाए बदमाश कैशियर के पास ही खड़ा रहा और उसे धमकाता रहा।
कुछ देर बाद दूसरा बदमाश एक बैंक कर्मी के साथ पहुंच गया, जिसके बाद तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर से नहीं बच पाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तीनों बदमाशों की तलाश में जुटी है। चीन के सरकारी मीडिया ने पहली बार रडार पर नजर न आने वाले